प्री और रीजनिंग सब्जेक्ट में जितने भी टॉपिक होते हैं हमने चैनल पे कवर करा लिए हैं और अब बारी है प्रैक्टिस सेट की और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, जो हम स्टार्टिंग से कंप्लीट करते हुए आ रहे हैं और कई टॉपिक्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और आज के सेशन में हम देखने वाले हैं सीरीज से रिलेटेड अल्फाबेटिकल सीरीज देखेंगे, न्यूमेरिकल सीरीज देखेंगे और कुछ क्वेश्चन हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस के देखेंगे, डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और जो लोग अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे अपडेट आता है सबसे पहले पहुंच जाए। और सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, स्पेशली शेयर कर दीजिएगा उन लोगों तक जो रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं। रेलवे में चाहे वो एलपी हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, आरपीएफ कांस्टेबल हो, एसआई हो या फिर टीचिंग का एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में रीजनिंग सब्जेक्ट कॉमन होता है, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं। और हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन और आप लोगों को क्वेश्चन दिख जाएगा बोर्ड पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, अगर इस क्वेश्चन को हम देखें तो सीरीज में क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये हमें बताना है। तो पहले तो हम गैप देखेंगे। अगर गैप से नहीं हो पा रहा है तो हमें इतना पता लग रहा है कि ये छोटी वैल्यू है और यहाँ पे जाके बड़ी वैल्यू बन रही है। इसका मतलब कि या तो स्क्वायर हो रहा है या तो क्यूब हो रहा है, क्योंकि छोटी वैल्यू से अचानक बड़ी वैल्यू बन जाना ये हमें इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है कि या तो स्क्वायर चल रहा है या फिर क्यूब चल रहा है। क्योंकि छोटी अगर ऐड करेंगे तो भी इतनी बड़ी वैल्यू नहीं बनेगी। अगर मल्टीप्लाई हो सकता है किसी वैल्यू का मल्टीप्लाई, तो एक बार गैप देखेंगे। यहाँ से हमें ये लग रहा है कि 2 पंजे 10 हो रहा है, फिर 10 10 30 हो रहा है, लेकिन इसके आगे नहीं बन पा रहा है। ठीक है, इसके आगे नहीं बन पा रहा, तो यहाँ पे ये सीरीज काम नहीं आएगी। तो कौन सी सीरीज काम आएगी? यहाँ पे अगर हम 1 का क्यूब प्लस 1 करेंगे तो ये आ जाएगा। क्यूब क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे बड़ी वैल्यू बन रही है। ठीक है, बड़ी वैल्यू बन रही है। तो यहाँ पे अगर 2 का क्यूब करें, 2 दूनी का 4 दूनी का 8 प्लस 2 10 हो जाएगा। फिर यहाँ पे इसकी बात करें तो ये क्या होगा? 3 का क्यूब, 3 3 का 9, 3 27, 27 और 3 30 हो जाएगा। 3 का क्यूब प्लस 3, इसका मतलब क्या चल रहा है कि 1 का क्यूब प्लस 1, 2 का क्यूब प्लस 2, 3 का क्यूब प्लस 3, 4 का क्यूब प्लस 4 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 का क्यूब प्लस 5। ठीक है, तो 5 का क्यूब क्या हो जाएगा? 125 हो जाएगा। 125 में 5 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 130। 130 कहाँ है? ए ऑप्शन में है, ए हमारा राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में हम देखेंगे अल्फाबेटिकल सीरीज हमें दिख रही है। यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा अल्फाबेट आएगा। ठीक है, इन चारों में से कौन सा अल्फाबेट आएगा? SRTVUWYXZ। तो हम कई तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि R, फिर S, फिर S के बाद P, है ना, फिर U, फिर V के बाद W। ठीक है, X के बाद Y के बाद Z। तो Z के बाद क्या आएगा? A आ जाएगा। ठीक है, तो बीच में A, फिर A के बाद B के बाद C। ठीक है, B के बाद C, तो BAC हमारा ऑप्शन बनेगा। BAC हमारा आंसर बनेगा, B राइट आंसर हो जाएगा। या फिर अगर हम ये देखें, यस के बाद V प्लस 3 हुआ है, V के बाद Y प्लस 3 हुआ है और Y के बाद प्लस 3 करेंगे, क्या आएगा? Y के बाद Z के बाद फिर A फिर B, यानी कि B से स्टार्ट होगा और B से सिर्फ एक ही अल्फाबेट स्टार्ट हो रहा है, BAC, तो B हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी भी तरीके से कर सकते हैं और बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, बोर्ड पे आप लोगों को दिख जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखेंगे क्या करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी आप लोगों को क्वेश्चन नंबर थर्ड भी बोर्ड पे दिख जाएगा। अब यहाँ पे हमें साफ देखने को मिल रहा है A से C, C से E। ठीक है, क्या हो रहा है? A से C प्लस 2 हुआ है। ठीक है, C से E प्लस 2 हुआ है। E के बाद प्लस 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? G आ जाएगा और G से एक ही आंसर जो है स्टार्ट हुआ है D। ठीक है, G से एक ही स्टार्ट हुआ है क्योंकि यहाँ पे पहला ही अल्फाबेट G आएगा। G से एक ही स्टार्ट हुआ है तो D हमारा राइट आंसर बन जाएगा। क्या? D राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, और अगर चेक करने की जरूरत भी पड़ी तो हम क्या करेंगे? D के बाद F प्लस 2 हो रहा है,
EF के बाद H+2 हो रहा है। तो इस तरीके से हम भी कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, टाइम बचाना है, तो एक ही से काम बन जा रहा है, तो बाकी देखने की ज़रूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, ये भी सीरीज बहुत ही इजी है। हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या आएगा, ठीक है। और बीच में आपको नंबर दिया गया है, ठीक है, बीच में आपको नंबर दिया गया है और जो कॉर्नर पे अल्फाबेट दिए गए हैं, ठीक है। तो हमें देखना है E के बाद G +2 हुआ है, G के बाद I +2 हुआ है, I के बाद K +2 हुआ है, K के बाद M +2 हुआ है। तो यहाँ पे M के बाद क्या आ जाएगा, O आ जाएगा। यहाँ पे +2 होगा तो M के बाद O आ जाएगा, ठीक है। और O से स्टार्ट हुए हैं 3 ऑप्शन, तो आगे भी चेक कर लेते हैं। A से C देख लेते हैं, +2, C से E +2, ठीक है, E के बाद G +2 और G के बाद I +2, यानी कि लास्ट में क्या आएगा, I के बाद J फिर K भी सभी में है। तो हमें चेक करना है और बीच का वैल्यू यानी कि नंबर जो है, नंबर देख लेते हैं। यहाँ पे 5 दिया है और यहाँ पे 9, गैप क्या है +4 का, 5 4 9, फिर 9 से 17 क्या होगा, 9 8 17, ठीक है। फिर 17 से 29 क्या होगा, 12 होगा, ठीक है, 12 ऐड हुआ है, ठीक है, 7 2 9 1 1 2, ठीक, 12। फिर 29 से 45 16 ऐड हुआ है ना, 16 ऐड हुआ है। तो ये यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 4 4 8 8 4 12 12 4 16 क्या हो रहा है, 4 4 ज्यादा हो रहा है, 4 से 8 4 ऐड हुआ, 8 से 12 4 ऐड हुआ, 12 4 16, ठीक है, 16 4 20। यहाँ पे 20 ऐड होगा, जब यहाँ पे 20 ऐड होगा, 45 में 20 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 45 में 20 ऐड करेंगे तो 65 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे आंसर हमारा बनेगा, M के बाद क्या O आ रहा था, O के बाद 65, O 65, ठीक है, O 65 B में है, O 65 B में है, B राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें देखना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें इसमें देखना है कि क्या चल रहा है, A से B, B से C, C से D, ठीक है। फिर D के बाद फिर E से F, F से G, G से H, फिर अब H के बाद I, I से J, J से K से L, ठीक है। L के बाद क्या आएगा, M आएगा। तो M से स्टार्ट कौन हुआ है, यहाँ तो I से, यहाँ तो P से, यहाँ से N, M से यहाँ स्टार्ट हुआ है, ठीक है। M के बाद N, N के बाद O, O के बाद P, तो A हमारा राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। A क्या हो रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फॉलो कर रहा है, तो A हमारा राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये फिगर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। अब इसमें हमें बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। तो बहुत ही इजी है, क्या करना है, हमें ये देखना है ये इस साइड के हुए हैं, ठीक है, जिस भी साइड के है, ईस्ट वेस्ट जो भी हम मानेंगे, मान लीजिए इस साइड के है, ठीक है, इस साइड की ओर है। तो यहाँ पे क्या बना है, ये चीज ऐसे हो गया है, यानी कि आप देखेंगे एक एरो इधर के है और फिर सेकेंड टाइम में ये ऐसे हो गया, तो कितना मुड़ा है, 90 डिग्री मुड़ा है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक जाने पर ये कितना रोटेट हुआ है, 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री। फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो क्या है, मान लीजिए ये ऐसे है, ठीक है, ये इधर का एरो बना हुआ है, फिर इस वाले में क्या हुआ है, अपोजिट हो गया है, ये इधर का एरो है, अपोजिट यानी ऊपर हो गया है। तो मान लीजिए एक एरो इधर के है और फिर इधर की मुड़ जाती है, तो ये कितना मुड़ी है, 180 डिग्री, यानी कि यहाँ पे 180 डिग्री कोण बन रहा है, ठीक है। फिर यानी 180 डिग्री रोटेट हुआ है, ठीक। फिर यहाँ से यहाँ तक जाने में हमें दिख रहा है ये ऐसे है, फिर ऐसे हो गया है, यानी कि ऐसे था और फिर कैसे हो गया, ऐसे हो गया है। तो कितना एंगल बना, 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री बना है। तो हम देख रहे हैं कि 90 डिग्री फिर 180 फिर 90, तो यहाँ पे क्या बनेगा, 180 बनेगा, है ना, ऑब्वियस सी बात है 180 बनेगा। तो यहाँ पे जब इस डायरेक्शन में है,
ठीक है, इस डायरेक्शन में एरो है तो 180 डिग्री मुड़ेगा तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो इस डायरेक्शन में कहाँ पे ऑप्शन हमें दिख रहा है, ए में दिख रहा है, तो ए हमारा राइट आंसर बन जाएगा। अब हम डायरेक्शन डिस्टेंस से कुछ क्वेश्चन करेंगे। किससे? डायरेक्शन डिस्टेंस से। डायरेक्शन डिस्टेंस से एक क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को हम करने वाले हैं। क्वेश्चन में लिखा क्या है, क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड पे अच्छे से दिख जाएगा। क्वेश्चन में बोला है मार्टिन अपने घर से पूर्व दिशा की ओर चलना शुरू करता है। एक मार्टिन पर्सन है, यहाँ पे हम घर ले देते हैं, ठीक है। यहाँ पे इधर ईस्ट, इधर वेस्ट और इधर नॉर्थ और इधर साउथ, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देंगे ये चीज, ठीक है। तो ये घर हो गया मार्टिन का, और क्वेश्चन में बोला है कि पूर्व दिशा की ओर चलना शुरू करता है, वह 10 मीटर चलता है। भाई पूर्व दिशा में चलना शुरू किया और 10 मीटर चला, ठीक है, 10 मीटर चला। उसके बाद यहाँ पे बना लेते हैं, 10 मीटर चला, ठीक है। फिर उसके बाद बोला है कि फिर बाएं मुड़ता है और 12 मीटर चलता है। यहाँ से हमें पता है कि बायां हमारा नाखून वाला पार्ट होता है, बाएं मुड़ता है और 12 मीटर चलता है, तो हम बाएं मुड़ा लेंगे और 12 मीटर चलेगा, ठीक है, 12 मीटर, ठीक। अब उसके बाद हम देखते हैं कि क्या लिखा है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 3 मीटर चलता है। फिर यहाँ से दाएं मुड़ता है और 3 मीटर चलता है, ठीक है, यहाँ पे 3 मीटर चलता है। फिर उसके बाद बोला है कि फिर वह बाएं मुड़ता है, 1 मीटर चलता है। अब यहाँ से फिर बाएं मुड़ता है और 1 मीटर चलता है, ठीक है, 1 मीटर चलता है। अब उसके बाद बोला है कि फिर वह पुनः बाएं मुड़ता है और 5 मीटर चलता है। अब यहाँ से फिर बाएं मुड़ेगा, 5 मीटर चलेगा, तो ये 3 तो था ही और 2 मीटर और चलेगा, ठीक है, यहाँ पे 5 मीटर चलेगा, ठीक, तो 5 मीटर चलेगा। फिर बोला है कि अब वह किस दिशा में चल रहा है, तो ये किस दिशा, ये कौन सी दिशा है, ये इधर का ईस्ट होगा, इधर का वेस्ट होगा, इधर का नॉर्थ होगा, इधर का साउथ होगा, तो ये चल रहा है इस दिशा में, तो ये कौन सी दिशा है, वेस्ट है ना, वेस्ट यानी कि पश्चिम। कौन सी? पश्चिम। तो पश्चिम कौन सा है? सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। एकदम बेसिक तरीका, अच्छे से क्वेश्चन गलत भी नहीं होगा और हमारा आंसर भी मिल जाएगा। और थोड़ा सा इसमें ये टाइम लग रहा है कि ऐसे ऐसे करने में, तो क्वेश्चन की जितनी प्रैक्टिस हम करेंगे, जितना ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, हमारा आंसर उतना ही जल्दी निकलेगा, उतना ही जल्दी हम आंसर फाइंड कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्वेश्चन दिया हुआ है कि अपनी सुबह की सैर के दौरान विद्यांशु सूर्य की दिशा में कुछ किलोमीटर चलता है, ठीक है। कुछ समय बाद वह अपने दाएं घूमता है और 5 किमी चलता है। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे, यहाँ पे एक पर्सन बना लेंगे, कौन है? विद्यांशु है। वह सूर्य की दिशा में कुछ किलोमीटर चलता है। तो सूर्य किस दिशा में उगते हैं? पूर्व दिशा में। तो पूर्व दिशा में वह कुछ किलोमीटर चला, फिर कुछ समय बाद वह अपने दाएं मुड़ता है। तो दाएं मुड़ता है, ये बाएं ये दाएं, तो दाएं मुड़ता है और कितना चलता है? दाएं मुड़ने के बाद 5 किमी चलता है, ठीक है। यहाँ से हम 5 किमी बना लेंगे, 5 किमी चलता है। फिर उसके बाद वह पुनः अपने दाएं घूमता है और चलना जारी रखता है। पुनः अपने दाएं घूमता है, ठीक है, ये बायां ये दायां, दाएं घूमता है और चलना यहाँ से जारी कर रहा है, ठीक है, चलना जारी रखता है। अंत में विद्यांशु किस दिशा की ओर चल रहा है? तो वह किस दिशा की ओर चल रहा है, ये हम पता कैसे लगाएंगे? ये कौन सी दिशा है भाई? ये हमें पता था, ये यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पे पूर्व, यहाँ पे पश्चिम, यहाँ पे उत्तर, यहाँ पे दक्षिण, और ये चल रहा है इस दिशा में। तो ये कौन सी दिशा हुई? पश्चिम। कौन सी दिशा हुई? पश्चिम, यानी कि वेस्ट। तो आंसर हमारा क्या बनेगा? डी। डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। एक बैंक एक दुकान के पूर्व में स्थित है। यहाँ पे हम बैंक बना लेते हैं, दुकान पहले बनाएंगे, दुकान, ठीक है, दुकान के पूर्व में क्या स्थित है? बैंक, ठीक है, दुकान के पूर्व में बैंक स्थित है, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है कि बैंक के उत्तर पश्चिम में एक कॉलेज है। बैंक के उत्तर पश्चिम में, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, तो उत्तर और पश्चिम में, उत्तर, ये उत्तर हो गया, ये पश्चिम हो गया। तो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे तो उत्तर चला जाएगा, यहाँ पे पश्चिम चला जाएगा, और ये क्या हुआ? उत्तर पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम में क्या है? उत्तर पश्चिम में बोला है कि एक कॉलेज है, यहाँ पे कॉलेज मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे कॉलेज मान लेते हैं। फिर उसके बाद उस दुकान के उत्तर में और कॉलेज के पश्चिम में एक बस स्टॉप है। दुकान के उत्तर में, कॉलेज के पश्चिम में, कॉलेज का ये पूर्व, ये पश्चिम, कॉलेज के पश्चिम में और दुकान के उत्तर में, यानी कि यहाँ पे क्या है? यहाँ पे बस स्टॉप है। क्या है? बस स्टॉप है, यहाँ पे बस स्टॉप है। फिर अब बोला है कि दुकान के सापेक्ष कॉलेज किस दिशा में है? दुकान के सापेक्ष, ये दुकान हो गई, दुकान के सापेक्ष कॉलेज किस दिशा में है? तो दुकान का ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, तो ये कौन सा हुआ? उत्तर और पूर्व। उत्तर और पूर्व, उत्तर पूर्व हमें बी में दिख रहा है, बी हमारा राइट आंसर बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है कि रोहन अपने घर से अपने विद्यालय जाने के लिए चलना शुरू करता है। यहाँ पे बना लेते हैं रोहन का घर। रोहन का घर से कहाँ चलने की ओर चलता है? विद्यालय की ओर चलता है, ठीक है। वह दक्षिण की ओर 100 मीटर चलता है, ठीक है, दक्षिण की ओर, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, तो दक्षिण की ओर 100 मीटर चलता है, ठीक है, 100 मीटर चलता है। फिर उसके बाद बोला है दक्षिण की ओर 100 मीटर चलता है, फिर पश्चिम की ओर मुड़ता है, फिर पश्चिम की ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। पश्चिम की ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, ठीक है। अब उसके बाद फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। अब यहाँ से दाईं ओर हम देखेंगे तो ये बायां, ये दायां, ठीक है, दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, तो ये 100 था, इसका आधा हम कर लेंगे, 50 मीटर हो जाएगा, ठीक है, ये 50 हो गया, 50 मीटर चलता है। उसके बाद क्या बोला है? और अंत में वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 100 मीटर चलकर अंत में दाईं ओर, ये बायां, ये दायां, दाईं ओर मुड़ता है और 100 मीटर चलकर, तो 50 ये था ही, 50 और चलेगा, ठीक है, तो ये 100 हो गया। 100 मीटर चलकर, क्या बोला है? चलकर अपने विद्यालय पहुंच जाता है। यहाँ पे मान लीजिए विद्यालय है, ठीक है, ये इतना घूम घाम के जुटे गया है, यहाँ से यहाँ पहुंच गया होता, ठीक है। तो क्वेश्चन बनाना है भाई, क्वेश्चन ऐसे बनाया हुआ है कि ऐसे क्वेश्चन बनाना है। अब पूछा है कि विद्यालय से उसका घर किस दिशा में है। अब विद्यालय से ये घर की दिशा पूछा है, ठीक है, तो विद्यालय से अगर हम देखें तो ये ईस्ट हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, तो ये कौन सी दिशा हुई? ये नॉर्थ हो गया और ये वेस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, तो ये दिशा कौन सी हो गई? नॉर्थ वेस्ट। ये नहीं कहेंगे वेस्ट नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट कहेंगे। अब ये क्यों नहीं कहेंगे? ये आपको चैनल पे हमने कराया हुआ है डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन, उसमें बहुत ही क्लियरली हमने बताया हुआ है कि कौन सा डायरेक्शन ले सकते हैं, नॉर्थ वेस्ट नहीं ले सकते, ठीक है, सॉरी वेस्ट नॉर्थ नहीं ले सकते। सबसे पहला अगर हम देखेंगे इसके बीच तो नॉर्थ लेंगे, इसके बीच तो पहले साउथ लेंगे, इसके बीच तभी साउथ लेंगे और इसके बीच तभी नॉर्थ लेंगे, यानी कि सबसे पहला जो डायरेक्शन होगा वो हम साउथ या नॉर्थ में लेंगे। अगर इसकी बात है तो नॉर्थ लेंगे पहले, अगर इसकी बात है तो साउथ लेंगे पहले, ठीक है। तो ये ध्यान देंगे और क्यों लेंगे,
इसका रीजन क्या है ये आपको बताया गया है डायरेक्शन डिस्टेंस का सबसे पहला वीडियो, उसमें अच्छे तरीके से क्लियर है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा नॉर्थ साउथ, यानी कि नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट, उत्तर और पश्चिम। उत्तर पश्चिम कहाँ है? सी में है, सी हमारा राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एंड करते हैं सेशन को, और बाकी डायरेक्शन डिस्टेंस से और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिन्हें करेंगे हम कल नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी तक जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिएगा सेशन को अगर अच्छा लगा हो तो। बेसिकली ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर पेपर है जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, और आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन इजी भी होते हैं, हार्ड भी होते हैं, सारे क्वेश्चन हम कवर करेंगे, तो बने रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए रहने देते हैं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।